तो अगर कोई डेडिकेटेड है तो वो फर्स्ट ईयर में ही इजीली क्रैक कर सकता है, भले ही उसे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कोडिंग का कोई नॉलेज ना हो। My name is Chirag Vaishnav and I'm having an amazing podcast session with Karthik Srivastav. So he's my batchmate from LNM IIT Jaipur and he has cracked his GSOC in his first year itself. So I have made this podcast in 2 sessions. This is the session 1 and in this session we are going to discuss with him about his journey, that how he got started with GSOC, open source, what was his first contribution, in which organization he was selected, and what are the myths about GSOC and everything about it. So if you are not aware about what GSOC is, I have made a dedicated video on GSOC, that is Google Summer of Code. So do check it out, link will be in the description and in the iTab above. Also the link to the second session of this podcast with Karthik will be in the description and the iTab above, so do check it out also. So let's get started. Okay, so here we are finally, because ये वीडियो डिले होती जा रही थी हमारे मिड सेम्स एंड असाइनमेंट्स की वजह से, बट आज हम हैं कार्तिक श्रीवास्तव के साथ एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट GSOC दैट यू नीड टू नो. एंड ऑल्सो कार्तिक इज फ्रॉम माई बैच. आई एम फ्रॉम LNM IIT and he has cracked his GSOC in first year itself. So how are you Karthik and how are you doing? चिराग, पहले तो बहुत बहुत थैंक्स इस वीडियो में बुलाने के लिए, और मैं भी बढ़िया हूँ, तुम बताओ. बस आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. So first start with the most easy and most trickiest question ever, that how you got to know about GSOC, how you got to know about open source, how you tried to solve your first contribution and everything. I want to know everything about your journey. ओके, तो GSOC के बारे में तो इंटरनेट से ही पता चला. मतलब सबसे पहले बार शायद जब कॉलेज वगैरह ढूंढते वक्त आप पढ़ते हैं कि किस कॉलेज से कितने लोग GSOC में सेलेक्ट हुए वगैरह, तो उसके बाद फिर मैं इस पर रिसर्च करा, अच्छा लगा. और क्योंकि पहले से ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, कोडिंग में, तो कॉलेज स्टार्ट होने के बाद ही मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था. और पाइथन सीखा और Django थोड़ा बहुत सीखा. और उसके बाद फिर कॉलेज में कुछ ओपन सोर्स इवेंट्स हुए जिसमें कि सीनियर्स ने कई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया. तो उनमें से एक ज़ुलिप थी. तो ज़ुलिप के बारे में मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा उनका प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छी लगी उनकी टीम, और बहुत हेल्पिंग थे उनकी कम्युनिटी में सब लोग. तो फिर उसके बाद एक बार वहाँ उनको देखने के बाद फिर मैंने ज़्यादा और प्रोजेक्ट्स में बहुत टाइम वेस्ट करा नहीं अपना, और फिर धीरे धीरे करके कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करा. So basically Zulip है किस चीज़ की, मीन्स वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिकली? ओके, हाँ, मतलब वेब डेवलपमेंट डोमेन की ही है. उनका एक टीम चैट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है या स्लैग है, तो उसी का एक ओपन सोर्स वर्जन है. कुछ अलग फीचर्स हैं और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है. So how you started with web development? Means you were having prior knowledge to coding before coming to college, और कॉलेज आने के बाद ही आपने शुरू की है? नहीं, कॉलेज के पहले भी थोड़ा बहुत था ही. मतलब स्कूल के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सीखी थी, बट वो बहुत ही बेसिक सीखे थे. कोई ऐसा फ्रेमवर्क वगैरह नहीं सीखा था, कुछ खुद से डेवलप नहीं करा था. लेकिन कॉलेज के आने के पहले मतलब वैकेशंस वगैरह में अपने एग्ज़ाम्स के बाद मैंने अच्छे से रिसर्च करी थी अलग अलग फील्ड्स के बारे में, मतलब कि मुझे क्या सीखना है, वेब डेवलपमेंट या मतलब मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह. तो वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो इस वजह से फिर मैंने स्टार्ट करा सीखना. और कॉलेज आने के बाद भी यही सब सीखता रहा, Django वगैरह सीखी. और वेब डेवलपमेंट में ही मैंने कोशिश करा कि मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करूँ, तो फिर Zulip को सेलेक्ट किया. Okay, so as I mentioned that we are from same batch of same college. So as we enter the college life, we are fascinated by a lot of things. Means जैसे मैं clubs में I'm in a lot of clubs. So how you kept that dedication towards GSOC and started working on web development and contributing constantly? ओके, सो इसका मेन रीज़न तो यही है कि मुझे कंप्यूटर साइंस हमेशा से ही बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, और मेरा हमेशा से मन उसमें ही था. तो मज़ा आता था वो चीज़ें करने में, और चाहता था मैं कि उस पे ही फोकस करूँ, उस पे ही क्या कहते हैं अपना टाइम स्पेंड करूँ. तो बहुत नेचुरल था ये, मतलब इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था बहुत सी क्लब्स वगैरह में, तो मैंने इतना टाइम उसमें दिया नहीं. स्टार्टिंग से ही मैं इसमें फोकस था. तो
बहुत ही नेचुरल था। सब पर अलग अलग लोगों पे अलग अलग, मतलब सब पर डिपेंड करता है कोई कौन कैसा है। So when was your first contributions? When you started contribution means आपका first contribution था, कब था, कैसे हुआ? Any ओके। story behind it? तो मैंने सीरियसली कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश दिसंबर में की थी, 2019 के दिसंबर में। Yes, और 19. हाँ, तो मैंने पहला इशू पिक करा, उसको कोशिश करा सॉल्व करने के लिए भी मैंने पहले उसमें उसके बारे में थोड़ा बहुत खुद से रिसर्च करा, थोड़ा कम्युनिटी में पूछ के थोड़ा सा उसमें स्टार्ट किया। बट पहले मेरे कमिट करने का तरीका, मेरे कोड करने का तरीका बहुत ही नाइव था, बहुत ही नूब जैसा था। लेकिन उसके बाद फिर तो पहला मेरा पीआर तो जैसा था वैसे ही पड़ा रह गया, मतलब कुछ आगे वो बढ़ा नहीं। बट धीरे धीरे मैंने दूसरों के काम से सीखना स्टार्ट किया। जो कुछ मेंटर्स थे वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे, कुछ सीनियर्स थे और दूसरे कॉलेजेस के, उन्होंने मेरे कोड रिव्यूज़ में मुझे बताया कि कैसे करना चाहिए, कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे क्लीन कोड लिखना चाहिए। तो उसके बाद फिर दूसरा तीसरा जो मैंने दूसरी पुल रिक्वेस्ट जो मैंने करी थी, उसको मर्ज होने में तकरीबन 1 महीना लगा, और वो मेरा पहला कंट्रीब्यूशन था। तो और उसके बाद तो जो फीलिंग होती है कंट्रीब्यूशन मींस अपने पीआर सबमिट होने के बाद मींस दैट इज जस्ट डिफरेंट मींस हाँ अबव द स्काई। बिल्कुल सब सही बात है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि किसी एक प्रोजेक्ट में आपका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। और है ना, सारे लोग कभी भी उस फाइल पे जाएंगे और वो उसकी कमेंट हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें उनको मेरा कमेंट दिखेगा, तो अच्छी फीलिंग होती है। दैट्स व्हाट ओपन सोर्स ऑल अबाउट। हाँ, और तो पहला कंट्रीब्यूशन करने में टाइम लगता है, बट उसके बाद फिर धीमे धीमे चीज़ें ईजी होती जाती हैं। धीरे धीरे आप उस साइकिल के यूज टू हो जाते हो और चीज़ें समझने लग जाते हो कि कैसे कंट्रीब्यूट करना है। यस, मतलब मींस एक्सपीरियंस इज व्हाट यू नीड। हाँ सो हाँ। आपने कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस कैसे किया खुद को? अच्छा, ओके। तो जुलिप में एक कोड ऑफ कंडक्ट है उनका, एक स्ट्रीम है जो कि न्यू मेंबर्स के लिए ही है। तो वहाँ पे आप जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हो और वहाँ पे आपको बाकी के मेंबर्स वेलकम करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो बस मैंने भी खुद को जाकर इंट्रोड्यूस करा। कुछ सीनियर्स ने वहाँ पर, कुछ जो दूसरे कॉलेज के सीनियर्स थे, उन्होंने वहाँ पे मुझे बताया कि मुझे उनका डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसे पढ़ा, अपना लोकल एनवायरनमेंट सेटअप किया, गिटहब पे जाके उनके इश्यूज़ वगैरह देखे और इश्यूज़ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। तो ऐसे धीरे धीरे ही इंट्रोडक्शन उनसे हुआ, बातचीत हुई और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट लगा वहाँ पे सीखने के लिए। So also as you said, starting is very hard. Means in the starting you have to deal with the first contribution thing. You have to introduce yourself in the community and a lot of things. So any difficulties that you faced during your starting time and you wanted the audience that they don't repeat that mistake if they are starting their open source contribution or aiming towards GSOC? ओके। सबसे ज़रूरी चीज़ तो मुझे जो लगती है, शायद जिसके वजह से मैंने भी अपना 1-2 महीना वेस्ट कर दिया, वो ये कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अभी उनको अच्छे से आता नहीं है, अभी उन्हें और सीखने की ज़रूरत है, या कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत है ना, या थोड़ा और टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है। आपको जितना भी आता है, जो भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी, आपको तो बहुत ही बेसिक्स आने चाहिए। उसके बाद आप सीधे कूद जाओ और अपने डाउट्स पुटअप करो, अच्छे क्वेश्चंस पूछो, अपना बैकग्राउंड रिसर्च अच्छे से करो, इशू के बारे में, इशू में जो भी टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहे उन्हें गूगल सर्च करो। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब मुझे लगता है स्टार्टिंग यही होती है जिसकी वजह से लोगों को टाइम लगता है। तो एक बार जब आप उसमें कूद जाते हो, एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हो काम करना, तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें खुलती जाती हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, ओपन रहना पड़ेगा कि आप कुछ चीज़ें मत करो, आप सेम तरीके के क्वेश्चंस मत पूछो, आप मेंटर्स को इरिटेट मत करो, अच्छे क्वेश्चंस पूछो और अपनी खुद की रिसर्च करो। तो अगर ये सब कोई करता है तो शुरू करना, मतलब ऑब्वियसली, मतलब आप 1 महीने के अंदर स्टार्ट करने से लेकर अपने पहले कंट्रीब्यूशन तक पहुंच सकते हो। So as you said, your first PR was submitted in a duration of 1 month. So the thing is that you have to just start it. Even if it is a baby step, you have to just start it because in open source the growth is exponential. बिल्कुल। Yes. Also I wanted to ask that जब कॉलेज में आते हैं तो सीनियर्स बोलते हैं कि
if you want to crack GSOC, or if you are aiming towards GSOC, you have to wait till second or third year so that you can get used to technologies, you can learn about them, and then you can start preparing, or you can submit a proposal or whatever. So, but here we are having an example of Karthik Srivastav, and he's in my batch as I mentioned earlier, and he has cracked his GSOC in his first attempt in his first year. So, what are the things that you want to tell the audience that कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस ना हो तब भी आप GSOC क्रैक कर सकते हैं. ऑल यू नीड इज़ डेडिकेशन. बिल्कुल, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट यही समझना है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अभी फर्स्ट ईयर में आपके पास टाइम कम है या आपको चीज़ें कम आती हैं, क्योंकि मैंने देखा, मुझे लगता है कि मेरे बैच में ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद मुझसे भी ज़्यादा काबिल हैं, और अगर वो ट्राई करते तो वो ज़रूर क्रैक कर लेते, लेकिन बहुत कुछ कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं लोगों को, जिसके वजह से लोग खुद को है ना, वो चीज़ कर नहीं पाते हैं. तो मेरे ख्याल से जो भी आगे के बैचेस आएंगे ना, उनको मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, और फर्स्ट ईयर में करना बहुत पॉसिबल है. मेरे साथ भी ज़ूरिक में एक लड़का और था, एक दूसरे कॉलेज का, जिसने फर्स्ट ईयर में ही क्रैक करा था, और मैंने खुद अपने सामने उसे देखा है कि कैसे एक बहुत ही छोटे कंट्रीब्यूशन से उसने कैसे खुद को एक कंट्रीब्यूशन में वो इम्प्रूव करता गया, सीखता गया, अपना स्टाइल इम्प्रूव करता गया कोड कमिटिंग का. तो इसी तरीके से बस आपको इम्प्रूव करते रहना है, और जो भी आपके सामने चीज़ आए, जिसको सीखने की ज़रूरत पड़े, उसको आप सीखो. उसमें डेडिकेशन ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, आप वहाँ पे पीछे नहीं हट सकते हो. तो अगर कोई डेडिकेटेड है तो वो फर्स्ट ईयर में ही इजीली क्रैक कर सकता है, भले ही उसे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कोडिंग का कोई नॉलेज ना हो. So, in simple words, we can say that you have to be optimistic. Okay, you have to feel positive about the future. You have to think that yes, I can make contribution. You have to think that yes, I can crack GSOC in first year, and you have to think about all the possible positive outcomes. So, with this, I will just like to stop this conversation here, and we will talk with Karthik in the next session of the video. So in that we will discuss about how to make proposals, competitive programming versus open source, and a lot of interesting things. So thank you, Karthik. Okay, thanks, Chirag. So do like this video. If you are having any doubt, ask in the comment section. Do hit the subscribe button and share. This really helps a lot. Thanks.